Hello everyone, this is Vic sir. In this video, we will start third practice set of real number. Okay, but before going to third practice set, आपको few roots के concepts पता होने चाहिए because अभी से पूरे topics roots पे depend है. So आपको सर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनको कब ऐड कर सकते हैं, उनको कैसे कंपेयर करते हैं, उनको कैसे रेशनलाइज करते हैं, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स, व्हाट इज़ लाइक सर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स. ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द सर्ट्स, देन विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सर्ट. राइट, सो चलिए शुरू करते हैं. सो सर्ट्स इज़ नथिंग बट इर्रेशनल रूट्स. जो सर्ट्स है वो क्या होता है, इर्रेशनल रूट होता है. ओके, सी ध्यान से देखो, रूट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एंड रूट्स के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं कि क्या होता है. रूट का साइन क्या है, ऐसा है, राइट. इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं. ये साइन को हम लोग कौन सा साइन बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन. आप रूट भी बोल सकते हो. ये जो रूट है, रेडिकल साइन है, इसके इधर जो नंबर लिखा रहता है, किधर, इधर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ऑर्डर. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है. सो रूट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा. सो एन इज द ऑर्डर ऑफ द रूट्स. एन क्या हो गया, रूट्स का ऑर्डर हो गया. ओके, रूट के अंदर जो टर्म लिखा है, कहाँ पे, रूट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, रेडिकेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेडिकेंट. फाइन. सो फर्स्ट वी विल सी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट्स. सर्ट्स को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके, सी यहाँ पे 32 है, हम लोग 32 का फैक्टर निकालेंगे. ओके, बिफोर दैट आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, राइट. यस, सो वैसे ही अगर मैं रूट 4 बोलूँगा, रूट 9 बोलूँगा, सो कितना हो जाएगा, रूट 4 मतलब 2 हो जाएगा, रूट 9 मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है. स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है. ओके, यस. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 4 इज नथिंग बट 2 इंटू 2, राइट. यस, रूट का बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है. सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितना नंबर है, 2 नंबर है. ओके, सो ऑर्डर 2 है. सो अगर अंदर सेम नंबर 2 टाइम्स रहेगा, सो रूट हटाने के बाद नंबर कितनी बार आएगा, 1 बार आने वाला है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, सो रूट 27, रूट के आगे कितना दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब रूट का ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब रूट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, क्यूब रूट. इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं. बिकॉज यहाँ पे कितना नंबर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो कितना है, 2 है. इससे क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं. यहाँ पे 3 है, क्या बोलेंगे, क्यूब रूट बोलेंगे. 27 मतलब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. सो क्या दिख रहा है, जब स्क्वायर रूट था तो अंदर 2 नंबर होना चाहिए, तभी वो 2 बाहर आएगा. यहाँ पे क्यूब रूट है तो अंदर कितना नंबर होना चाहिए, 3 नंबर होना चाहिए. 3 नंबर रहेगा, सो बाहर कितना आएगा, 3 आने वाला है. बिकॉज अंदर कितना था, 3 था. Similarly, I can write cube root of 64. Cube root of 64. So 64 मतलब क्या, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 होता है, राइट. यस, सो क्या दिख रहा है, क्यूब रूट है ना, मतलब अंदर सेम नंबर 3 बार होना चाहिए. सेम नंबर 3 बार है, यस. सो अगर मैं क्यूब रूट हटाऊंगा तो बाहर कितना आएगा, 4 आएगा. कितना आएगा, 4 आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 5th रूट लिखता हूँ. सो रूट का ऑर्डर कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब ये 5th रूट है. कितना रूट है, 5th रूट है, राइट. यस, सो ये जो 5th रूट है उसको कैसे लिख सकते हैं, सी 32 मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. सो 32 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सो ये 5th रूट था तो अंदर सेम नंबर 5 बार होना चाहिए. सेम नंबर 5 बार है, यस. सो मैं 5th रूट हटा के उसके प्लेस पे कितना लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ.
बिकॉज सेम नंबर 5 बार था ना, तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, फिफ्थ रूट हट जाएगा। और कितना नंबर आने वाला है, वही नंबर आने वाला है जो नंबर रूट के अंदर था। रूट के अंदर कितना था, 2 था, तो 2 आने वाला है। लेकिन वो सारे के सारे नंबर सेम होना चाहिए, तभी रूट क्या होता है, हटता है। तो ये नंबर्स को ऑर्डर बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। जब कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 2 कंसिडर करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। 3 लिखा रहेगा तो क्यूब रूट बोलेंगे, ऑर्डर 3 हो जाएगा। 5 लिखा है तो फिफ्थ रूट बोलेंगे, ऑर्डर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाने वाला है। ओके, सी, ये जो स्क्वायर रूट 9 है उसका मतलब क्या होता है, 9 रेस टू हाफ होता है। मतलब यहाँ पे 2 था ना, सो अगर वो ऑर्डर को मैं पावर के फॉर्म में लिखूंगा, सो पावर के फॉर्म में क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। सो रूट का पावर कितना होता है, हाफ होता है। सो स्क्वायर रूट 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 रेस टू हाफ लिख सकता हूँ। दोनों का मतलब सेम थिंग है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्यूब रूट 27 दिख रहा है ना, दिस कैन बी रिटन एज 27 रेस टू 1/3। सो आप क्यूब रूट 27 लिखो तब भी वही मतलब होता है, 27 रेस टू 1/3 लिखोगे तब भी वही मतलब होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। 64 का क्या है, क्यूब रूट है ना, यू कैन राइट 64 रेस टू 1/3। ये रूट के फॉर्म में था, ठीक है, ऑर्डर दिया था, आपने क्या किया, वो रूट को हटा के पावर के फॉर्म में लिखा है। सो जब पावर के फॉर्म में लिखना रहेगा, सो जो इंडेक्स है वो इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1/ऑर्डर हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे फिफ्थ रूट 32 है, सो यू कैन राइट 32 रेस टू 1/5, राइट, यस। सो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब रूट को एलिमिनेट करने का ट्राई करना है। ओके, 32 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। बट आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता है क्या, नहीं। तो आप क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे, किसका, 32 का। 32 का फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज 2, तो 16 2 ज़ा 32 होता था। अगेन 2 से लेके जाते हैं, सो 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। अगेन 2 से लेके जाएंगे, सो 8 से 2 को डिवाइड करोगे तो 4 आता है। अगेन 2 से जाएंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आता है। अगेन 2 से जाएंगे, सो 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो ये कब तक लेके जाना है, जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक। सो 32 का फैक्टर क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो यू कैन राइट 32 के प्लेस पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, यस। ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिख रहा है, बिकॉज ऑर्डर कुछ भी नहीं दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब रूट के अंदर अगर 2 नंबर सेम सेम है, सो रूट के बाहर आएगा। और वो कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ये भी क्या दिख रहा है, 2 नंबर है, सो 2 को रूट के बाहर लेके आओ तो 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे 2 है, ये 2 को बाहर लेके नहीं जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते, बिकॉज 2 अकेला है, एक और 2 चाहिए था। स्क्वायर रूट है मतलब 2 सेम नंबर होने चाहिए, जब 2 सेम नंबर रहेंगे तभी वो बाहर आने वाला है। बट 2 के साथ और एक 2 है क्या, नहीं है, तो बाहर आने वाला नहीं है। 2 2 ज़ा 4, सो कितना आ जाएगा, 4 रूट 2। सो रूट के बाहर वाले नंबर को क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, यस। सो रूट 7/9 है, राइट, यस। आप क्या कर सकते हो, रूट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बिकॉज दोनों के दोनों कहाँ पे, रूट के अंदर है। सो रूट दोनों को जाने वाला है। रूट 7/√9, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, यस। यहाँ पे क्या दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर 2 है। सो रूट कब हटेगा, जब सेम नंबर अंदर कितनी बार रहेगा, 2 बार रहेगा, यस, 2 बार है, यस। सो यू कैन राइट 3 इंस्टेड ऑफ √9, बिकॉज आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, ओके। जस्ट मैं थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाए, जिसको पता है वो डायरेक्ट कर सकता है, नो इश्यू एट ऑल, ओके, फाइन। नेक्स्ट वन इज सिमिलर और लाइक सर्च, ओके। कब आप सिमिलर या फिर लाइक सर्च बोलोगे, आप तभी लाइक सर्च बोल सकते हो जब रूट के अंदर वाला नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब रेडिकेंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर रूट के अंदर वाला नंबर सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक सर्च।
बट उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है रूट का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल √5 रूट 2 √5 एंड √5। ओके, ये आगे कितना नंबर है वो मैटर नहीं करता है। ओके, आगे कुछ भी नंबर रहने दो, वो मैटर करता नहीं है। बट ये जो रूट वाला नंबर है वो सेम सेम होना चाहिए। सेम सेम है, यस। दोनों का ऑर्डर सेम है, यस। मतलब ये क्या है, लाइक सर्च है। 3 √9, ओके, एंड 7 √9, रूट के अंदर वाला नंबर सेम सेम है, यस। तो ये भी क्या हो जाएगा, लाइक सर्च हो जाएगा। 2 5th रूट ऑफ 3 एंड 5th रूट ऑफ 3, ये भी क्या दिख रहा है, रूट के अंदर वाला नंबर सेम सेम है, यस। ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम सेम है, यस। मतलब ये भी क्या है, लाइक सर्च है। सो रूट के आगे कोई नंबर है या फिर नहीं है वो कुछ भी मैटर नहीं करता है, बट रूट के अंदर वाला नंबर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोल सकते हो, लाइक सर्च बोल सकते हो। नाउ वी विल सी ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्च। लाइक सर्च मतलब सेम सेम। अब याद रखो, रूट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप तभी कर सकते हो जब वो दोनों के दोनों लाइक सर्च रहेंगे, राइट, यस। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ, इसका एडिशन करना है। सो एडिशन कैसे करोगे, रूट के बाहर वाले नंबर का एडिशन बाहर वाले नंबर के साथ करना है। सी, रूट का एडिशन कभी भी होने वाला नहीं है, वो √3 एज इट इज़ आएगा। जस्ट एडिशन किसका होने वाला है, जो रूट के बाहर वाला नंबर है, बाहर कौन है, 3 है और 9 है, वो ऐड हो जाएगा। सो 9 + 3 विल बी 12। सो कितना हो गया, 12 √3 हो गया, दैट्स इट। सो रूट का एडिशन तभी पॉसिबल है जब वो लाइक सर्च होंगे, मतलब रूट के अंदर वाला नंबर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी उसको ऐड कर सकते हो, तभी उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किसको करना है, जो रूट के बाहर वाला नंबर है, मतलब जो उसका कोएफिशिएंट है उसका ही आप क्या कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। और किसका भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइक सर्च है, बिकॉज ऑर्डर भी सेम है, रूट के अंदर वाला नंबर भी सेम है, सो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसको करोगे, रूट के बाहर वाले नंबर का। सो 8 का सब्ट्रैक्शन आप 4 से कर सकते हो, 8 - 4 विल बी 4। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बोलूँ √9 √16, इसका एडिशन आप नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज ये लाइक सर्च नहीं है, दोनों अलग अलग है, रेडिकेंड सेम नहीं है, सो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए आपको रेडिकेंड सेम होना ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी रहा तब भी आप क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए आपको 2 चीज़ ध्यान देना है। मल्टीप्लाई आप किसको करोगे, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ। और डिवीज़न भी आप सेम थिंग करोगे, बाहर वाले को बाहर के साथ डिवाइड करोगे, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ डिवाइड करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मल्टीप्लाई करना है, सो बाहर वाले को बाहर वाले से करो, 7 × 5 = 35, अंदर वाले को अंदर वाले से, सो 3 × 3। ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट है, यस। सो अंदर सेम सेम नंबर 2 बार होना चाहिए, 2 बार है, यस। सो रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचने वाला है, राइट, यस। सो 35 3 कितना होता है, 105। ये कैसे हटता है, सी, √3 × 3 है ना, नथिंग बट यू कैन राइट 3 का स्क्वायर, यस। बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। अगर ऑर्डर को पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यस। ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो कितना बचा, 3⁻1 विच इज़ नथिंग बट 3। इसके लिए आपका रूट के अंदर अगर सेम नंबर 2 बार है, सो रूट को हटाने के बाद वो नंबर कितनी बार आता है, 1 बार आता है। सो √9 इज़ नथिंग बट 3। सो मैंने वही लिखा। सेम थिंग यहाँ पे 2 × 3, 2 3 6, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, 5 4 20, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ। यू कैन राइट 6 × 20 मतलब कितना होता है, 4 × 5 होता है, यस, 6। √4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
सो 2 कहाँ पे आ जाने वाला है, रूट के बाहर आ जाने वाला है। बट 5 का रूट पता है क्या, नहीं। सो 5 कहाँ पे रहेगा, अंदर ही रहने वाला है। 6 2 12 होता है। सो आंसर कितना आएगा, 12 रूट 5 आने वाला है। इसको डिवाइड करना है, 21 रूट 8 को डिवाइड करना है 3 रूट 2 के साथ। यू कैन राइट रूट 8 एज 4 इंटू 2 बिकॉज 4 2 8 होता है। 4 को रूट के बाहर ले लो बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। यस, सो जब 4 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये रूट 2 एज इट इज़ रहने वाला है, उसमें कुछ भी चेंजेस आने वाला नहीं है। राइट, यस, अपॉन 3 रूट 2। सो ये रूट टू सेम सेम था, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 21 2 42 अपॉन 3। आपको पता है 14 3 कितना होता है, 42 होता है। राइट, यस। सो ऐसे आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ये जस्ट बेसिक्स है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सो सब डिटेल्स में देखने वाले, कैसे एडिशन होगा, कैसे सब्ट्रैक्शन होगा एंड ऑल दिस थिंग। बट आपको ध्यान देना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब वो लाइक सर्च रहने वाले हैं। ओके, सर्च का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, जो उनके कोएफिशिएंट है उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, यस। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ द सेट्स। अगर रूट के अंदर वाला नंबर सेम है, सो यू कैन से वो जो स्क्वायर रूट रहेगा वो भी सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूट के अंदर नंबर 5 है, ओके, और यहाँ पे भी रूट के अंदर नंबर 5 है, सो यू कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 बोथ आर द इक्वल। ओके, सो कैसे कंपेयर करना है, आपको अंदर वाला नंबर देखना है। अगर अंदर वाला नंबर सेम है, ऑर्डर सेम है, सो रूट इक्वल होगा। अगर फर्स्ट रूट का जो रेडिकेंड है वो ग्रेटर है सेकेंड रूट के रेडिकेंड से, सो फर्स्ट रूट विल बी ग्रेटर देन द सेकेंड रूट। फॉर एग्जाम्पल, रूट 5 है और एक क्या है, रूट 3 है। सो 5 बड़ा कि 3 बड़ा, 5 बड़ा, सो रूट 5 इज ग्रेटर देन रूट 3। यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो फर्स्ट रेडिकेंड है वो छोटा है किससे, सेकेंड रेडिकेंड से। अगर फर्स्ट रेडिकेंड सेकेंड से छोटा होगा, सो रूट भी क्या होने वाले हैं, छोटे होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट 2 एंड रूट 7 है, सो 2 बड़ा कि 7 बड़ा, 7 बड़ा, सो 7 इज ग्रेटर देन 2, सो यू कैन से रूट 7 इज ग्रेटर देन रूट 2। सो कंपेरिजन कैसा करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल कंपेरिजन करते थे नंबर्स का, राइट, उसी मैनर में हम लोग रूट का कंपेरिजन करने वाले हैं। उसमें कुछ भी चेंजेस आने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनलाइजेशन। कैसे रेशनलाइज करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेशनलाइज डिनोमिनेटर को करते हैं। सो बहुत सिंपल है, रेशनलाइज करते हो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 5 है, सो रूट 5 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो, रूट 5 से डिनोमिनेटर को, उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट 5 हो जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले को नीचे वाले से, रूट 5 इंटू क्या हो जाएगा, रूट 5। राइट, यस। सो 2 इंटू रूट 5, ये क्या दिख रहा है, सेम सेम नंबर दिख रहा है। सो जब सेम सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो रूट हट जाता है और सिर्फ कितना बचेगा, 5, बिकॉज 5 5 25 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5 होता है। सो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको रेशनलाइज करना है, कैसे करोगे, डिनोमिनेटर में रूट 2 था, तो रूट 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे, रूट 2 से डिनोमिनेटर में भी करोगे। सो 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2। सो जब रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है और सिर्फ कितना आएगा, 2 आएगा, बिकॉज 2 2 4 होता है ना, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। सो रूट को मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाता है, जो नंबर रूट के अंदर रहेगा वो सेम नंबर आता है, उसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ द रूट्स। ये जस्ट बेसिक्स है, ऐसे कंसेप्ट आप देखने वाले हो। सो जस्ट आपको मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, सो उस टाइम पे आपको एकदम डिटेल में ये टॉपिक क्या हो, समझे। नेक्स्ट क्या है, लॉज ऑफ सेट्स। सी,
लॉज ऑफ सर्ट्स क्या है? फर्स्ट क्या है, अगर मेरा कोई रूट है, रूट का ऑर्डर n है, रूट का ऑर्डर क्या है, n है, और उसका पावर भी क्या है, n है। सो उस टाइम पे पावर जो है वो ऑर्डर से कैंसिल हो जाता है, तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। ये कैसे आया, विल सी। रूट का पावर n है ना, उसको एज इट इज़ लिखो। मैं आपको बोला था अगर रूट है, रूट को मैं पावर के फॉर्म में लिखूँगा तो उसका पावर क्या आता है, जो उसका ऑर्डर रहता है। सो नथिंग बट क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। सो ये n एंड n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, a⁻1 विच इज़ a। सो अगर ऑर्डर पावर सेम है तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, सिर्फ क्या बचता है, रेडिकेंड बचता है। मतलब जो रूट के अंदर वाला नंबर है सिर्फ वही बचने वाला है। ये किस में क्या दिख रहा है, रूट का ऑर्डर सेम है, राइट। फॉर एग्जांपल √2 √3, सो क्या दिख रहा है, इसका ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। जब रूट का ऑर्डर सेम रहेगा उस टाइम पे रूट के अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूट के अंदर क्या था, 2 और 3 था, सो मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो 2 3 जा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये केस में क्या दिख रहा है कि जो मेरा नंबर ऊपर है और जो नंबर नीचे है वो दोनों रूट के अंदर है और रूट का ऑर्डर सेम है। तो जब रूट का ऑर्डर सेम रहेगा उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन रूट लिख सकता हूँ। ऑर्डर सेम था रूट का, यस। सो इसमें क्या किया, कॉमन रूट के अंदर दोनों फ्रैक्शन को लिख लिया। सेम थिंग यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कोई मेरा रेडिकेंड है, वो किसकी अंदर है, फॉर एग्जांपल क्यूब रूट के अंदर है, और उसके ऊपर से एक और रूट है, सपोज 5th रूट है। सो ये केस में क्या होगा, अगर हम लोग इसको एक कॉमन रूट में लिखेंगे सो उसके ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कैसे, विल सी। देखो 2 किसके अंदर है, क्यूब रूट के अंदर है, सो पावर के फॉर्म में लिखेंगे 1/3 आ जाएगा। और किसके अंदर है, 5th रूट के अंदर है, पावर में लिखेंगे 1/5 आ जाएगा। सो पावर को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 5 3 जा 15, तो कितना आया, 2⁻1/15 आया। दिस इज नथिंग बट 15th रूट ऑफ 2, राइट, यस। सो जब रेडिकेंड सेम रहेगा उस टाइम पे ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। ये केस में क्या दिख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यूब रूट 27 स्क्वायर था, ओके। स्क्वायर कहाँ पे, रूट के अंदर है। आप वो स्क्वायर को रूट के बाहर भी लिख सकते हो सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए। पहले 27 का स्क्वायर करो फिर क्यूब रूट लो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर पहले 27 का क्यूब रूट ले लो, जो आंसर आए उसका स्क्वायर करो, तब भी चलने वाला है। मतलब आप पहले रूट भी ले सकते हो या फिर पहले स्क्वायर भी ले सकते हो, दोनों चलेगा, ओके। सो दिस इज सम बेसिक्स अबाउट द रूट्स, ओके। जब हम लोग इसको सम्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे सो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये क्या है। बट बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। अगर आपको पता रहेगा सो एक्सरसाइज के सम्स सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान में आएगा, नहीं ऐसा कुछ तो था, सो ऐसा अप्लाई करना है, ओके। सो आपको वो समझने में क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा इजी होगा, अंडरस्टैंडिंग में क्या रहेगा, हेल्प रहेगा, ओके। सो जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि ऐसा कुछ तो होता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द सर्ट्स। विल स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 2.3 in our next video. So we'll stop over here.